केसारी जी ने मेरा कोई करियर नहीं बनाया है। हाँ, डुबाने के लिए बहुत कोशिश की है, लेकिन ऊपर वाला साथ है। हाल ही में काजल राघवानी विजयदशमी पर समस्तीपुर एक कार्यक्रम के लिए पहुंची थी, जहां उनके साथ कई लोगों ने बहुत बदतमीजी की, गाड़ी के शीशे तक तोड़ दिए और उस दौरान का काजल का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो रोती नजर आ रही हैं। काजल के साथ हुए इस हादसे को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि वो खेसारी ने कराया है, क्योंकि काजल ने उन्हें लेकर इंटरव्यू में कुछ बातें कही हैं। इसी बात को लेकर काजल लाइव आई और उन्होंने ये बताया कि उनका ऐसा मानना है कि कोई भी एक्टर इतनी गिरी हुई हरकत नहीं करा सकता। पहले आप काजल के इस लाइव को देखिए। मैं चाहूंगी, हाँ, मेरा रोने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, मतलब लोगों तक, वहाँ पे जितने भी लोग थे जिन्होंने रोने वाला मेरा वीडियो फोटो खींचा है, वही लोग थे जो दरवाजा पीट रहे थे, पूरी गाड़ी को पीट रहे थे। एंड लिटरली मैं तब डरी हुई थी और प्रशासन जो है, वहाँ के कार्यकर्ता जो थे, सारे लोगों ने मुझे सेफली वहाँ से निकाला था। बट उस दिन क्योंकि विजयादशमी थी और हर जगह ट्रैफिक बहुत था, उन्होंने मुझे सेफली निकाल दिया था वहाँ से। लेकिन थोड़ा सा आगे जाके फिर एक ट्रैफिक था, तो वहाँ पे सब लोगों ने मुझे मतलब कैच कर लिया और सबको पता चल गया कि मैं हूँ। सो इस वजह से वहाँ पे ट्रैफिक जाम हो गया, पहले से था, फिर ज़्यादा हो गया और लोगों ने वहाँ पे फिर गाड़ी को पीटना स्टार्ट कर दिया। एंड कई लोग थे, मतलब कोई बच्चे तो नहीं थे, सब लोग बड़े थे, उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी हम लोगों ने कि प्लीज़ मत करिए, किसी की गाड़ी भी है, किसी का नुकसान हो जाएगा। बिकॉज हम लोग अब घर से तो गाड़ी लेके गए नहीं थे, तो पटना से मुजफ्फरपुर से ही हायर करी थी। सो वो इशू था और मुझे उस चीज़ का भी डर लग रहा था कि हमारी वजह से उनकी गाड़ी का नुकसान हो रहा है। सो ये एक चीज़ थी जिससे डर लग रहा था। और दूसरी बात, पीटे जा रहे थे लोग जो, उनसे हाथ जोड़ के तक रिक्वेस्ट करी, उनसे बहुत सारी रिक्वेस्ट करी, हाथ जोड़े, हर एक चीज़ लोगों ने, हर लोग ने किया, बट किसी ने भी नहीं सुना और बहुत परेशान किया उन लोग ने। और मतलब 1 घंटे से हम लोग वहाँ पे फंसे हुए थे और फिर बाद में किसी ने वो ग्लास को पत्थर से तोड़ दिया, क्योंकि हाथ मार रहे थे, वो नहीं टूटा, पत्थर से तोड़ा, ऐसे मारा नहीं है बट पत्थर से ग्लास तोड़ दिया। सो ये चीज़ें थी। तो अभी लोग बोल रहे हैं कि केसारी के फैंस, मतलब केसारी जी की बात करी है, तो इस वजह से उन्होंने, केसारी जी के फैंस ने या केसारी जी ने ये सब करवाया। तो सॉरी गाइस, मैं चाहूँगी कि प्लीज़ ये सब रूमर्स मत करवाइए, बिकॉज काम की बात अलग है और ये सब चीज़ें अलग है। ये किसी के नाम पे ब्लेम करना सही बात नहीं है। ये जो भी चीज़ें हुई है, बस फोटोज़ ना देने के लिए हम लोग ने ग्लास नीचे नहीं किया, इस वजह से हुई है। तो इस बात के लिए प्लीज़ को हमारे केसारी जी को प्लीज़ आप ब्लेम मत करिए। किसी का भी कोई वो नहीं है, हाथ नहीं है इसमें। तो बस फोटोज़ के लिए इतना ये सब इशू हुआ है। एंड गाइस, आप लोग जितना भी हैं, अगर लोग जितना लोग बोलते हैं ना, कुछ चंद लोग हैं जो हमेशा ये बोलते हैं पावर देखा केसारी का एंड और सारी चीज़ें। तो गाइज, दिमाग सही करो यार, आप लोग अपना सोच बदलो। बिकॉज मुझे नहीं लगता कि उनके नाम से आपको पूरी दुनिया में आप ही के स्टार बदनाम हो रहे हैं कि वो इस तरह की हरकत करते हैं। तो आप ही के स्टार बदनाम होंगे और बाद में हम लोग को भी यकीन होगा और पूरी इंडस्ट्री को भी ये होगा कि उन्होंने ये सब करवाया है। तो ये बात, अगर आप लोग अपने केसारी जी से प्यार करते हैं तो उनके नाम से ये चीज़ें मत फैलाइए कि उन्होंने ये किया है। अगर उनका पावर ये है तो फिर दुनिया में उनसे भी बहुत बड़े पावर है। तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको अपने केसारी जी से बहुत प्यार है तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन आप किसी के प्यार की वजह से किसी की जान दाव पे नहीं लगा सकते हैं। बिकॉज आपके भी घर में लोग हैं और माँ बहन है, बेटियाँ हैं, और किसी लड़की को इतना टॉर्चर नहीं करिए। अगर करते भी हैं तो इससे ज़्यादा उनसे कोई उम्मीद नहीं लगा सकता, उम्मीद नहीं कर सकता है और है भी नहीं, बिकॉज इससे ज़्यादा कोई कुछ कर नहीं सकता। और यस, मैं बहुत डरी हुई थी और वो मेरे रोने वाले वीडियोस जो भी है वायरल हो रहे हैं या उन लोगों ने जो शूट किए हैं, तो शायद उन लोगों को इसी चीज़ में मज़ा भी आता होगा। और ये फैंस नहीं हो सकते मेरे ख्याल से। अगर आप लोग किसी को रुला सकते हो, परेशान कर सकते हो, तो ऋतिक रुद्र, मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। शायद मुझे लग रहा है कि जितने भी आप लोग जितना वो करते हैं, ये जैसे ना लगता है कि वही लोग आपका घर चला रहे हैं। तो आई एम वेरी सॉरी। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जितने भी लोग केसारी जी के लिए जो बोलते रहते हैं ना हमेशा, मुझे नहीं लगता कि केसारी जी किसी का भी घर चलाते होंगे। शायद आप आज अपने घर में कोई भी अन्न, रोटी, दाल, चावल जो भी खा रहे हैं, शायद आप नहीं कमाते होंगे, लेकिन आपके पेरेंट्स कमाते हैं, आपके पिता कमाते हैं, ठीक है। और वो पैसा केसारी जी का दिया हुआ बिल्कुल भी नहीं है, ना ही केसारी जी के लोग वो पैसे देते होंगे जिससे आप पले बड़े हो और इतने बड़े हुए हो, इतना खा रहे हो। जितने भी फैंस हैं, जितने भी लोग हैं जो उनके नाम से आप शब्द बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं या जितने भी वर्ड्स गंदे बोलते हैं, मैं उन सबसे कहना चाहूंगी, नो डाउट फैन एक होता है, प्यार करता है, लेकिन आप लोग उनके नाम को लेके इतना भी मत बोलिए किसी को, क्योंकि जो भी रोजी रोटी है आपकी, वो आपके पापा की, आपके घर की कमाई हुई है, ना कि केसारी जी की जो चमचागिरी चलती रहती है ना उसकी। तो आई एम वेरी सॉरी। जरूर रहे कुणाल यादव, जरूर रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अच्छे एक्टर हैं, अच्छे आर्टिस्ट हैं, अच्छे सिंगर हैं, अच्छा काम करते हैं, बट ये सब चीजें जो कर रहे हैं आप लोग उनका नाम लेके, तो ये चीजें बहुत गलत है। और आप लोग और कुछ नहीं कर सकते, आप लोग सिर्फ लड़कियों को, एक्ट्रेसेस को टॉर्चर कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो नाम लेके, बस। और उनके, मुझे लगता है उनके खरीदे हुए कुछ होंगे फिर शायद, जो उन्होंने बना के रखे होंगे, वही लोग बोलते होंगे। बट आपको अपने पेरेंट्स का जो आप लोगों ने, उनकी मेहनत का जो उन्होंने कमाया है और उनका जो आप खा रहे हो, जिससे आप इतने बड़े हुए हो, जो छोटे से लेके बड़े तक का, आपको उसकी कदर नहीं है।
ये जितना आप केसारी जी एंड ऑल सारे जितने भी लोगों के लिए जो लड़ाई करते हो ना, शायद अपने पेरेंट्स के लिए कुछ सोचा होता, उनके लिए कुछ करते हैं तो शायद अच्छा लगता। उनके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, बट शायद काश आपके दिमाग में भी वो चीज आती कि आप XYZ की चापलूसी करने से ज्यादा आप अपने पेरेंट्स के लिए, अपने घर परिवार के लिए सोचते। थैंक यू सो मच। और केसारी जी ने मेरा करियर बिल्कुल भी नहीं बनाया है, और मैं उसके पहले ही अपनी फील्ड में, अपने गुजरात में मैं बहुत अच्छी एक्ट्रेस रही हूँ और बहुत अच्छे मैंने काम किए हैं। सो सॉरी, आप लोगों के दिमाग से ये जो कचरा भरा हुआ है कि उन्होंने मेरा करियर बनाया, तो आई एम वेरी सॉरी। उनके पहले भी मैंने फिल्म करी है, उनके बाद भी मैंने फिल्म करी है, और मेरी पहली फिल्म अगर मैंने की है तो पवन जी के साथ करी है, प्रतिज्ञा 2। तो वहां से नो डाउट मैंने पहले किसी स्टार के साथ फिल्म करी थी, रवि जी के साथ करी थी, चिंटू जी के साथ करी है, इवन बहुत सारे लोगों के साथ फिल्म मैंने करी है। विराज भट्ट कभी भी स्टार थे वो, जब मैं नई नई आई थी। सो मैंने सबके साथ काम किया है, और अब उनके बाद मैंने केसारी जी के साथ काम किया है। जब मैं ज्यादा लोगों की नजर में दिखने लगी, तब केसारी जी के साथ मेरा फर्स्ट फिल्म आया था। सो आई एम वेरी सॉरी। उन्होंने मेरा करियर नहीं बनाया है, और ना ही वो बना सकते हैं। मैं अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुंची हूँ, मेरी माँ का बहुत बड़ा हाथ है मेरी मेहनत के पीछे। तो आई एम वेरी सॉरी गाइस, बट मुझे मेरा करियर का क्रेडिट किसी को भी नहीं देना है, क्योंकि जो भी मेहनत करी है मैंने करी है। अगर मैं मेहनत नहीं करती तो शायद मैं नहीं पहुंचती यहाँ तक। और इसके पीछे आप सबका भी हाथ है। जो अच्छे हैं लोग, उन लोग का हाथ है, जो मुझे प्यार करते हैं, जो रिस्पेक्ट करते हैं, जो आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट करते हैं। और जो गाली गलौज करना जानते हैं, तो उनकी सोच उधर ही तक है, वो जीवन में कुछ नहीं कर सकते। इतना तो मैं समझ चुकी हूँ। आपसे लास्ट टाइम कहूंगी, केसारी जी ने मेरा कोई करियर नहीं बनाया है। हाँ, डुबाने के लिए बहुत कोशिश की है, लेकिन ऊपर वाला साथ है, तो वो चीजें बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। मैं खुद के काजल के साथ जो कुछ भी हुआ है वो बेहद दुखद था। साथ ही काजल के इस लाइव को देखकर ये पता चलता है कि वो खेसारी पर कितनी भड़की हुई हैं। इस पर आप सबकी क्या है राय, बताइए अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में। और भी ऐसे ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए भोजपुरिया लल्लन टॉप को।